हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पर देखने वाले हैं मार्च मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम वो भी देखेंगे। ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर आपका सन मून राइजिंग वर्गो है, असेंडेंट वर्गो है, कन्या राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका सन मून राइजिंग और असेंडेंट साइन जो है वो वर्गो कन्या राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, मेरे प्यारे और श्री एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। मार्च मंथ क्या ला रहा है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। डेस्टिनी, परजर्वेरेंस, abundance, okay, great. Discovery, service, guilt, faith, workaholic, okay, bitter sweet। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रिकरी और यहाँ पर है परफेक्शन। यस, मैं यही मैसेज आपको यहाँ पर देने वाली थी वर्गोस की। ये जो मंथ है थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकरी रहेगा, हैंडल करना उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। किस वे में मैं बताती हूँ, क्योंकि इस महीने ना डेस्टिनी आपका अपना रोल प्ले करने वाली है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आप अपने हिसाब से चाह रहे थे वो उस हिसाब से नहीं चले, वो जैसे डिवाइन चाहते हैं उस हिसाब से होंगी। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको अपने दिल को ओपन रखना है, अपने आप को ओपन और रिसीविंग मोड में रखना है। जो भी चीज़ें आपके जीवन में इस महीने हो रही हैं आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अच्छा ठीक है, अगर ये काम उस तरीके से नहीं हुआ जैसे मैं चाहता था या चाहती थी, अगर ये इस तरीके से हो रहा है तो इसमें मेरा ही कुछ भला है या फिर उसमें कुछ गलत था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि डेस्टिनी ही कंट्रोल करने वाली है और आपको ये नहीं देखना है कि मैं किधर जा रहा हूँ, किधर जा रही हूँ। बेसिकली आप जिस चीज़ के लिए डिस्टाइंड हो ना, आप वहीं रहोगे, वहीं जाओगे। ओके, तो आपको इस महीने अपना खुद का माइंड नहीं चलाना है, अगर मैं नॉर्मल वे में बोलूँ तो। ठीक है, आप अपना खुद का माइंड नहीं चलाए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो काम मैं जिस तरह से कर रहा था या कर रही थी इसी तरीके से ही मुझे खुशियाँ मिलनी थी, या ये काम इसी तरीके से सही था। नहीं,
ठीक है। किसी चीज़ में आप थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हो, ओके। या फिर आप उस चीज़ पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये काम तो इसी तरीके से होना चाहिए था, जैसे कि आप अपने डेस्टिनी से लड़ रहे हो, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। किसी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कार लोन की हम बात करते हैं, आपने कार के लिए लोन अप्लाई करा, ठीक है। अब वो लोन मिल ही नहीं रहा आपको, लेकिन आप हो कि जोड़ तोड़ कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो लोन चाहिए, मुझे तो लोन चाहिए, मुझे तो लोन चाहिए, लेकिन वो आपको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें आपका भला नहीं है, शायद अभी वो चीज़ें नहीं हैं, या फिर ये चीज़ आपको अभी नहीं मिलनी है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। वो आपको या तो बाद में मिलेगी, या फिर आपको उसके लिए लोन नहीं लेना, मतलब कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे हिडन रखी गई हैं, लेकिन आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इस बात का मतलब यही है कि हो सकता है कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो उस तरीके से ना हो करके अलग तरीके से हो रही हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिए। हो सकता है आप इस राह पर जा रहे हैं और आप वो राह बंद कर दी और आपको दूसरी राह पर चलना, आप कहें नहीं मुझे तो यहाँ पर ही, मैं यहाँ पर खुदाई करूँगा, मुझे तो यही, यहाँ जो दीवार खड़ी की है मैं तो इसको तोड़ करके यहीं से सुरंग बनाऊँगा, नहीं वो होगा ही नहीं, दीवार ही नहीं टूटेगी, समझ रहे हो आप। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी और आपका माइंड सेट, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जीवन में खुशियाँ मुझे इसी तरीके से मिलेगी, बट आपकी डेस्टिनी को पता है कि आपको किस तरीके से खुशियाँ देनी हैं, तो वो उस तरीके से आपको देंगे, ठीक है। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो उन्हें ज़्यादा पता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस महीने आपकी डेस्टिनी ही रोल प्ले करेगी आपके जीवन में, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस महीने। अगर रिश्तों की बात की जाए, रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत ही यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन को डिस्कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ये कार्ड निकाला था ना, तो मुझे सोलमेट कनेक्शन की एनर्जीज मिली थी यहाँ पर। अगर आप सिंगल हैं तो कोई पर्सन, अगर आप किसी पर्सन की वेट कर रहे थे कि कोई राइट पर्सन आपके जीवन में आए, तो वो पर्सन आपके जीवन में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रियलाइजेशंस आपको रिश्तों को लेकर के यहाँ पर हो सकती हैं। तो डिस्कवरी का कार्ड तो खास करके मुझे आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में या फिर गुड फ्रेंडशिप्स के बारे में, बेसिकली ऐसे लोग, ऐसे अपने, ऐसी फ्रेंडशिप्स, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर बता रहा है इस महीने, कि जो आपके सोल से, जिसे कहते हैं ना सोल फैमिली जो होती है, वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। खास करके ये वेटिंग टाइम पीरियड, जो भी किस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो वेट कंप्लीट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई रियली डोंट नो, मुझे तो किसी का ना यहाँ पर मैरिज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, मैरिज की एनर्जीज हैं यहाँ पर, या मैरिज की एनर्जीज है। आप में से कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई मैसेज आपको यहाँ पर मिल सकता है रिश्तों के अकॉर्डिंग, ओके। और यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है आपके लिए, एक सेकेंड, वाओ, रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आपको जो आपके अपने हैं ना, उनसे आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा, उनके साथ आपको जिसे कहते हैं, अगर कोई भी मनमुटाव था ना वो भी रिजॉल्व होगा। रिकंसिलिएशन के चांसेस भी मुझे यहाँ पर हाई लग रहे हैं, आप में से जो लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं यहाँ पर। और आप में से जो लोग यहाँ पर किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर भी आना चाहते हैं ना, बेसिकली ये वो एनर्जीज भी है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है। पॉजिटिव एनर्जी मतलब कि यहाँ से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, तो कुछ है जो आप अपने सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अपनी खुशियों की तरफ, रिश्तों में अपनी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। इस महीने वो एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर पिक कर रही हूँ। चलिए अब देख लेते हैं आपके करियर में। मुझे करियर में आपके लिए ना, ओ माय गॉड, मैं बोलने वाली थी आपके लिए, करियर में मुझे आपके लिए करियर चेंज या फिर करियर में कुछ बदलाव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या तो आपको करियर को चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा, अगर ये करियर चेंज नहीं है आपके केस में, या तो आप जॉब कंपनी चेंज कर रहे हो, करने के बारे में सोच रहे हो, तो बिग येस है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप करियर चेंज के बारे में भी सोच रहे हो तो भी बिग येस है यहाँ पर, ओके। कुछ अपने पैशन को फॉलो करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो भी बिग येस है यहाँ पर। ये मंथ में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप ना बहुत मेहनती तो बहुत हो, ठीक है,
लेकिन आप अत्यधिक मेहनत कर रहे हो, काम 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 वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है आपकी, ठीक है। तो हो सकता है आपके घर में कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, आपकी दादी नानी, आपके मदर फादर, जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है। खास करके इस महीने उनकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाएगा, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। और आपको उनको जैसे आपकी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने आप। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना काम पर बहुत ज़्यादा फोकस हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ब्रेक लेकर के ना अपनों पर फोकस करें, या फिर कहीं अगर आप जिसे कहते हैं ना कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा भरे हुए हो, बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, बहुत काम की वजह से आपका माइंड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है और आपको थोड़े से रेस्ट की, थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत है। तो इस टाइम पीरियड को ना आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, आपके लिए यहाँ पर वो मैसेज आया है कि आप अगर हो सके तो दूसरों की मदद करें। खास करके आपको ओल्ड एज होम्स जो होते हैं ना, वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। जो ओल्ड लोग होते हैं ना, उनकी आप मदद करें, उनके साथ बात करें। मदद इन द सेंस कि अगर आप कुछ फिजिकल फॉर्म में या मटेरियलिस्टिकली अगर आप उनकी मदद नहीं भी कर सकते हैं, तो सिर्फ आप जाकर के उनसे बातचीत करें, उनके थोड़ा सा उनके साथ मिलें जुलें, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मिल रही है। जैसे किसी को आपकी ज़रूरत है, मुझे नहीं पता, किसी को जैसे आपकी ज़रूरत है, ये आप सभी के लिए वर्गोस इस महीने आ रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं जाएं, या तो घर पे कोई इंसान है आपके, या अब आप देख लीजिएगा, या तो घर पे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कोई है। ये एजेड एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ओल्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। या तो उनके साथ आपको समय बिताने की ज़रूरत है, उनसे कुछ बात करने की ज़रूरत है, जैसे कि कोई आपको ना अपने दिल की बात बताना चाहता है। मुझे नहीं पता, लिटरली इवन मुझे ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी आपके लिए मिल रही है कि किसी से आपको बात करने की ज़रूरत है। उनका जिसे कहते हैं ना कि वो रास्ता नहीं खुल रहा है, मुक्ति का रास्ता नहीं खुल रहा है। कोई डेथ बेड पर है बट वो ओपन नहीं हो रहा रास्ता, वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे, वो प्रॉब्लम में है अभी। आई रियली डोंट नो ये मैसेज कहाँ चला गया एकदम से, बट ये जिसके लिए भी मैसेज है तो आप प्लीज़ देखिए ये कौन है। तो आपको किसी से बात करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब आप इसमें उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए आई है और आपको बोला जा रहा है इस महीने थोड़ा सा ना आप अपनी करियर से अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर लेकर के चल रहे हो, अगर आप बहुत ही बिजी शेड्यूल में हो, तो थोड़ा सा आप ब्रेक लो, एटलीस्ट थोड़ा सा आप ब्रेक लो, 2 to 3 डेज़ का आप ब्रेक लो, ठीक है। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को फ्रेश करो, देन स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा 2-3 दिन का ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी बनाने जा रहे हो ना, तो भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लो, देन आप डिसीजन लो, राइट। और मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी क्रिएटिविटी की एनर्जी आ रही है। मे बी आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड में है और आपको ऐसा लग रहा है आपके पास नए नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, वो भी रीज़न यही है कि आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई है। इस टाइम पीरियड में आप अपने सैक्रल चक्र पर काम कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा पहले ब्रेक तो आपको लेना ही है इस महीने, ये इस समय की रिक्वायरमेंट है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए हेल्थ की अगर बात की जाए, गिल्ट की एनर्जी से मुझे यहाँ पर ना कुछ एडिक्शन की एनर्जीज मिल रही है। अगर आप किसी चीज़, हो सकता है या तो ऑलरेडी कोई एडिक्शन है आपको, या फिर वो एडिक्शन लग सकती है इस महीने, तो किसी भी तरह की एडिक्शन से बचिएगा। अभी ये एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल, स्मोक, इसी चीज़ की नहीं होती है, डेफिनेटली वो चीज़ें तो इंक्लूड है, ये किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे आप एक्सट्रीम लेवल पर स्क्रीन टाइम देते हैं, फ़ोन पे लगते हैं, लैपटॉप पे होते हैं, या गेम्स खेल रहे हैं, या फिर आप अपना टाइम को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, किसी एक काम को बहुत अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं। अभी वो घर का काम हो सकता है, टाइम वेस्ट करना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो बैलेंस बनाइए, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। खास करके जो एडिक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अल्कोहल, स्मोक, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है इस महीने, ओके। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसी ऊर्जा में खींचते हैं, गलत चीज़ों में खींचते हैं, तो उनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने कोई एडिक्शन आपको लग सकती है, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है।
और अगर बात की जाए यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज की, फेद का कार्ड है। देखिए जो कुछ भी होगा ना आपके लिए इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ईश्वर पर विश्वास रखिए, डिवाइन पर विश्वास रखिए, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उन पर विश्वास रखिए। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके रास्ता जो भी आप जिस तरफ भी आप चल रहे हो ना, आपके डिवाइन आपको गाइड करेंगे। बस आपको उन पर ट्रस्ट रखना है कि आपके डिवाइन जो भी आपको गाइड कर रहे हैं ना, आप उस पर चलें। मुझे इस महीने कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको इंट्यूटिवली उस एनर्जी को ग्रैब करना है। मैंने बोला ना, किसी ज़िद्दी एनर्जी को नहीं चुनना है कि नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यही ठीक है। समझ रहे हो आप? इंट्यूटिवली जहाँ आपका दिल आपको गाइड कर रहा है वहाँ आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट थोड़ा सा हिल सकता है। ओके, आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, तो प्लीज़ प्रैक्टिकल नहीं होना है इस टाइम पीरियड में आपको। एंड येस, आपकी हालांकि ये वर्कहॉलिक एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बट मुझे यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी दिख रही है। जितना हो सके अपनी क्रिएटिव साइड के साथ कनेक्ट हो इस बारी, इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज़ को अप्लाई करना। अगर वो ब्लॉक्ड है तो उनको थोड़ा सा ब्रेक लो, काम करो अपने ऊपर, रेस्ट करो, थोड़ा सा सर्विस की एनर्जीज में आओ, ठीक है। अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो और थोड़ा सा मेडिटेशन करो, सैक्रल चक्रा पर काम करो। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, राइट। और ओवरऑल गाइडेंस अगर आपकी बात करें, बिटर स्वीट की एनर्जीज है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अच्छा बुरा तो चलता रहता है सबकी ज़िंदगी में। अगर जिस तरीके से हम अच्छी चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग समझ के लेते हैं, तो उसी तरीके से हमें बुरे टाइम पर भी स्ट्रॉन्ग खड़े रहना चाहिए। उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गलत हमारे जीवन में हो रहा है या कुछ हमारी मर्जी का अगर नहीं हो रहा है तो हम डीमोटिवेटेड हो जाएं, हमें ऐसा लगे कि अरे हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो गई है। तो ऐसी एनर्जी में आपको नहीं जाना है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको इस महीने अंडरस्टैंड करना है, राइट। ऑप्शन की एनर्जीज है यहाँ पर। सी, ऑप्शंस हो सकते हैं इस महीने आपके पास, चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास आए इस महीने। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। यस, चॉइसेस तो आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, ये कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई चॉइसेस आपकी तरफ आ रहे हैं, कहीं कुछ चूज़ करना है आपको, तो बहुत आपको इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है गाइस। ओके, कोई तो ऑफर है, लवर्स की एनर्जीज है, चॉइसेस हैं, और बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के आपको चूज़ नहीं करना है, डिवाइन से कनेक्ट होकर के ही आपको इस एनर्जीज को चूज़ करना है इंट्यूटिवली। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। यस, किस चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें, ऐसा करियर पाथ या फिर ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको सर्व नहीं करते हैं। ऐसी आपकी खुद की कोई हैबिट हो सकती है, ऐसी कोई आपका खुद का रूटीन हो सकता है। ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए सही नहीं है और आप जानते हैं इंट्यूटिवली। उस चीज़ को रिलीज़ करने का वक्त इस महीने आ गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है 5 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली, किसी चीज़ को छोड़ करके, नेगेटिव चीज़ को छोड़ करके पॉजिटिव चीज़ में एंट्री करना, आपके लिए यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। कोई नई शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कोई न्यू एनर्जी आपके लिए यहाँ पर बोली जा रही है। येस, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम पीरियड ये हो सकता है आपके लिए कि रिलीज़ करना और नई जगह एंट्री करना, बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लिटरली, मैं यहाँ पर सबके लिए तो नहीं बोलूँगी वर्गोस, आप में से कुछ लोगों के लिए करियर शिफ्ट है, ठीक है। करियर शिफ्ट है, वो ऑप्शन, वो अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ पास्ट की एनर्जी से बाहर आए और जो नई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, उसमें अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश करें। ओके, तभी आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। आपके लिए यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो येस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।